भागलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। ये नदी में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे शख्स की तस्वीर है और ये कोई और नहीं है दर्शक, ये जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। ये ध्वस्त बांध का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब नदी के तेज बहाव में गिर गए, खुद बहते चले गए। वो तो गनीमत नहीं कि एसडीआरएफ की टीम ने तेजी दिखाई और चीफ इंजीनियर साहब को बचा लिया। ये देखिए आप तस्वीर, पूरी तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या था। अरे स्लो तो ले रहा हूं यार। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर। इसको पकड़ो सर लो, इसको टेको लो सर लो, नहीं है सर। इसको पकड़ो सर लो, इसको टेको लो सर लो, पकड़ो इसको पकड़ो। दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आज कुछ सवाल भी हैं। अगर आप माता पिता हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपका बच्चा भी आपसे बहुत देर तक दूर रहता है? कहीं आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा भी दिन भर क्या फोन में घुसा रहता है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चे पर जरा सी देर निगाहें हटी तो उसका दिमाग कहां चलने लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो किसके संपर्क में आ जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं। दर्शकों अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो जुर्म की दुनिया में कभी भी एंट्री ले सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे दर्शकों, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आज जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो चौंकाता है। यहां 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है दर्शकों। पता चलता है कि उसे बहुत मारा पीटा गया है, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। आरोप लगा है उसी के साथ में पढ़ने वाले 3 नाबालिग छात्रों पर, जिनमें एक की उम्र है 9 साल और बाकी 2 हैं 11 साल के। सोचिए आप दर्शक, इसलिए चिंता की बात है। ये तीनों मिलकर उस छोटे से 5 साल के बच्चे को इतना मारते हैं कि वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह देता है। उसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे को अपशब्द कहे जाते हैं। उसकी मां उसे अस्पताल लेकर भागती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट गई, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, कौन दबाव डाल रहा है? हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दयालपुर इलाके में ब्रिजपुरी रोड पर मदरसा तालिम उल कुरान में एक बच्चा पढ़ता था। 5 साल उसकी उम्र थी, जिसकी चोटों के कारण मौत हो चुकी है और उनकी मां बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे की मां बच्चे को यहां पर रात के समय लेकर पहुंचती है। पुलिस जो है वो यहां पर पहुंचती है। काफी भीड़ यहां पे एकत्रित होती है। लोग जो है अपना जमकर रोष प्रकट करते हैं, लेकिन उस दौरान मदरसे के अंदर से कोई भी जो मौजूद शख्स है वो बाहर नहीं आते। लेकिन पुलिस जो है तुरंत इसमें कार्रवाई करती है और मृतक बच्चे के शव को नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। आज फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चे का लीवर फटा है, पेट से खून बहा है, दाहिने फेफड़े के अंदर खून बहा है, जिसके कारण बच्चे की अब मृत्यु हुई है। इस मामले में तुरंत पुलिस जो है 103 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करती, यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी उस क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों से पुलिस जो है वो सवाल करने शुरू करती है। एक बार फिर से रात के समय दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहुंचती है। कई बच्चों से पूछताछ की जाती है और जिसमें 3 बच्चों का खुलासा होता है और 3 बच्चों को पुलिस हिरासत में लेती है। ये एक मदरसा है दर्शकों, सोचिए आप 5 साल के मासूम के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताने वाला हूं। मदरसे के अंदर मारपीट से बच्चे को कई आंतरिक चोटें आई हैं। जांच में यह पता चला कि उसका लिवर तक फट गया था। पेट से खून बहने की भी पुष्टि हुई है। दाएं फेफड़े में अंदर भी खून बहा है। मदरसे में बच्चे के साथ इतनी विभत्स घटना हो गई दर्शकों, आप सोचिए ये हो क्या रहा है। और अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर इतने निर्मम तरह से हत्या क्यों की गई है। सोचिए आप, आखिर 5 साल के उस मासूम ने इन नाबालिगों का क्या बिगाड़ा था। अब आप इस हत्या के पीछे की वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तीनों आरोपी नाबालिग हैं और इस बच्चे को स्कूल की छुट्टी के लिए मार डाला दर्शकों, सिर्फ इसलिए कि स्कूल की छुट्टी हो जाए। स्कूल की छुट्टी करवाना चाहते थे और एक बच्चे की जान ले ली। उनका कहना है कि बच्चे ने उन्हें अपशब्द बोले थे, वो इसलिए गुस्से में आ गए। ये बात पच नहीं रही है और उन्हें लगा कि अगर वो उसे जान से मार देंगे तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, वो अपने घर वापस जा सकेंगे। दर्शकों सोचिए, बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए किसी का खून कर देना
मामूली बात है, उन्हें जान की कीमत का एहसास ही नहीं हो रहा है। सोचिए दर्शकों आप। लेकिन दिल्ली के नजफगढ़ से जो घटना एक और सामने आई है वो भी आपको बताता हूं, वो बच्चों से ही जुड़ी हुई है दर्शकों, और जो ये दर्शाती है कि बच्चों के जहन में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, और ये तेजी से चल रहा है। कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, ये सोचना होगा, क्योंकि एक छात्र के बैग में पिस्टल मिली है। सोचिए आप, 10 साल का बच्चा और उसके बैग से पिस्टल बरामद हुई है। बच्चा पिस्टल बैग में रखकर स्कूल में ले गया था। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी। पिस्टल बच्चे के पिता के नाम पर लाइसेंसी है। बच्चे के पिता कुछ महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह कि बच्चा किस मकसद से पिस्टल लेकर गया था, या फिर अनजाने में पिस्टल लेकर स्कूल चला गया। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, स्कूल में इस तरह की घटना होती है, पुराने कई सारे मामले हैं जो याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और एक मामला याद होगा आपको, गुरुग्राम में 2017 में 8 साल के बच्चे प्रिंस की हत्या की जाती है। 8 सितंबर 2017 को स्कूल में प्रिंस की हत्या हो गई। प्रिंस की गला रेतकर हत्या की गई थी और स्कूल के ही छात्र पर हत्या का आरोप लगा। 11वीं कक्षा के छात्र भोलू पर हत्या का आरोप लगा था। सीबीआई ने जांच के दौरान छात्र को गिरफ्तार किया था और उसी तरह का यह मामला दर्शकों सामने आया है। लेकिन आपका बच्चा भी ऐसी राह पर आगे ना बढ़े, इसके लिए आपको सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बच्चे को अपने बचपन में सबसे ज्यादा अपने माता पिता की जरूरत होती है। इसलिए अपने बच्चे को समय दें, बच्चे से बात करें, बच्चे का मूड जानने की कोशिश करें, और सबसे अहम, उसकी संगत पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कितना गंभीर यह मसला है, कितना गंभीर यह मसला है। और अब मैं आपको अगली खबर बता रहा हूं दर्शकों, एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं, आप चौंकेंगे इसे देखकर, और हो सकता है आप इसे बेवकूफी भी कह दें, यह आपको तय करना है। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल की पटरी पर आराम कर रहा शख्स, उसकी तस्वीर दिखाओ, उससे पहले यह खबर देख लीजिए दर्शकों, जहां एक पत्नी की एक पति ने हत्या कर दी, और वजह आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, एक छतरी लगा, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। तो देख लिया दर्शकों आपने। अब आपको अगली खबर बता रहा हूं मैं दर्शकों। अगर आप शादीशुदा हैं और महिलाएं, तो मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप जरूरत से ज्यादा खर्च करती हैं? क्या आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है? आप कुछ खरीदते वक्त उसके दाम को ज्यादा महत्व नहीं देते? तो मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको गुस्सा भी आएगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि यहां एक पति ने अपनी पत्नी सिर्फ इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो ज्यादा खर्चा करती थी। सोचिए दर्शकों, ज्यादा खर्चा करती थी इसलिए मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए करा क्योंकि उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा खर्च करती थी, और इसके लिए आरोपी ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। आरोपी ने इस हत्या को हादसे के तहत मौत होने की पूरी साजिश रची। दरअसल आरोपी की पत्नी की कार से टक्कर के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, और इसका मास्टरमाइंड मृतक महिला का पति ही है। आरोपी अजय भार्गव जो है उसको गिरफ्तार किया। बाद 2 अन्य साथी हैं इसके, जिन्होंने इस घटना में, एक जो ड्राइवर चालक था वो भी गिरफ्तार हो गया, और जो अन्य 2 लोग हैं वो भी, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है जो इस घटना में शामिल है। मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान है, लेकिन आरोपी ने कबूल किया है कि उसने क्राइम सीरियल और वेब सीरीज देखकर ये शातिर प्लान बनाया, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।
दर्शकों, अब से कुछ घंटे बाद जन्माष्टमी का पर्व शुरू हो जाएगा और श्री कृष्ण का जन्म होगा। पूरा देश भक्ति भाव में लीन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को सौगात दी। बरसाने में रोपवे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। इस सौगात के बाद अब भक्त महज 7 मिनट में ही ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान श्री जी के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। रोपवे उत्तर प्रदेश का तीसरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे है। दर्शकों, सोचिए आप, अब जन्माष्टमी पर यह तोहफा मिला है, आप भी जाइए दर्शन करिए। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर